दोस्तों, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के पिछले साल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें सब टॉपिक है फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। लेट्स बिगिन। किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? जैव विविधता विभाग मतलब कि मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इसका गठन 2002 में किया गया। एक बुक में इसका आंसर 2001 है, जो कि गलत है। मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जैसे कि हम वेबसाइट में देख सकते हैं, इसने साफ साफ लिखा है कि 2002 में नोटिफाइड किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित हुआ? ये हुआ 24 जुलाई 1975 को। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की आंतरिक रिपोर्ट फॉरेस्ट्री मैन-मेड फॉरेस्ट 1972 के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना की गई। आइए हम और जानते हैं कि फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें एमपी में पाई जाती हैं। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का 4 रीजनल ऑफिस है, जिसमें से एक जबलपुर में पाया जाता है। बालाघाट में वन राजकीय महाविद्यालय है पहला, और दूसरा बैतूल में है। फिर स्टेट फॉरेस्ट स्कूल झाबुआ में, बैतूल में, शिवपुरी में, अमरकंटक में पाई जाती हैं। तो ये थे हमारे कुछ बोर्ड या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स जो कहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? अब वन घनत्व के बारे में अगर जानें तो आंसर होगा इसका बालाघाट। पर अगर हम इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में टोटल 16 मध्य प्रदेश में टोटल 16 फॉरेस्ट टेरिटोरियल सर्कल हैं, जिसके अंतर्गत 62 डिविजन्स हैं। अब जो सर्कल होता है उसका हेड होता है फॉरेस्ट कंजर्वेटर, और जो डिवीजन होता है उसका हेड होता है डिविजनल ऑफिसर। ओके, तो मैक्सिमम हाईएस्ट रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? खांडवा में। लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट उज्जैन में, लोएस्ट फॉरेस्ट होशंगाबाद में, और लार्जेस्ट डिवीजन जो है वो जबलपुर सर्कल के अंतर्गत मंडला डिवीजन में है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंदौर में, और मिनिमम प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित वन खांडवा में पाए जाते हैं। ये कुछ बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू द वन घनत्व और जिले। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि जो मध्य प्रदेश है वो टोटल कितना एरिया कवर करता है। तो देखिए, टोटल फॉरेस्ट एरिया 30.71 जोग्राफिकल एरिया है। ये हम पूरा इसमें कवर करे हैं कि नोटिफाइड एरियाज़ कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम। इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष हैं सागौन। सागौन को हम टीक भी कहते हैं। जो फॉरेस्ट है वो ट्रीज के अकॉर्डिंग 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, टीक, साल और मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। टीक वही इमारती लकड़ी प्रदान करता है जिसे हम सागौन भी कहते हैं। ये छिंदवाड़ा, बैतूल, खांडवा, धार, झाबुआ, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर जिले में पाया जाता है। जबकि जो साल है वो रेलवे ट्रैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक डेंस फॉरेस्ट होते हैं। बालाघाट, मंडला, शहडोल, उमरिया और सीधी में पाया जाता है। मिक्स्ड डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं, जैसे कि ये पाए जाते हैं होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट जिले के साइड। अब आते हैं 5th क्वेश्चन। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? अब बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में जो वन पाए जाते हैं वो हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, ठीक है। अब वन
के आधार पर, मतलब क्लाइमेट के आधार पर 3 उसमें बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अर्ध पर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और शुष्क वाले में 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के की एक फोटो है। तो हमने ये सब पढ़ा। धन्यवाद। फॉलो करें एन एग्जाम ट्रिक को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के काम के शॉर्ट नोट्स, नोटिफिकेशंस या फिर कुछ भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मध्य प्रदेश से रिलेटेड लाते रहेंगे। धन्यवाद।